लालू प्रसाद भले ही सिंगापुर में हो, उनकी तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद की बातें और उनके 15 साल के शासन को भुलाना बड़ा मुश्किल है, खास करके तब जब बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी हो। लालू प्रसाद वाली बात को लेकर के एक चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि इस बार फिर से 2024 में कहा जा रहा है कि मंडल बनाम कमंडल कराने की तैयारी है और इसी का शुरुआत करना है जातीय गणना, क्योंकि जातीय गणना के आधार पर नई समीकरण गढ़े जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और गृह मंत्री ने घोषणा कर दिया है कि आने वाले साल में 2024 के पहले ही जनवरी महीने में 1 जनवरी को ही ये देश को कहा जा रहा है कि लोकार्पित कर दिया जाएगा राम मंदिर और दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ लालू प्रसाद की कुछ ऐसी बातें हैं जो याद आती हैं जब भी राजनीतिक असमंजस में लोग फंसते हैं, अझुराता है पेंच तो लालू प्रसाद याद आने लगते हैं। लालू प्रसाद ने 2-3 शब्द ऐसे किए थे और कहे थे जिसको लेकर के लोगों को याद होगा। एक तो भैंस का सींग पकड़ के चढ़ने वाला, ये उनका था कि हम किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं। दूसरा, उनकी बातों का व्यापक अर्थ भी निकाला जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि लालू एक राजनेता नहीं बल्कि राजनीतिक पाठशाला थे। खैर, हम पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम जो बातें हैं उसी को सामने रख रहे हैं और लालू प्रसाद का मजबूत इरादा और उनकी राजनीतिक शक्ति ही है कि आज भी लालू प्रसाद को आप पीछे रख करके राजनीति नहीं कर सकते। उनके पुत्र पुत्री से ज्यादा लालू प्रसाद को भजाने में उनके विरोधी और उनके पुराने दोस्त कह के लोग फायदा उठा लेते हैं। लालू प्रसाद ने उड़ती चिड़िया को हरदी लगाने वाली बात तो कही ही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा था हरदी गुर्दी। हरदी गुर्दी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था कि यदि उनसे कोई नाराज है, कोई गुस्से में है, कोई उनसे दूर चला गया है, हरदी गुर्दी बोल दे तो उसे माफ कर देंगे। और एक और शब्द है जो हमने आपको हेडलाइन में लिखा है, मुच्चो। ये आप जैसे ही हम मुच्चो बोले आपको समझ में आ गया कि बचपन में जब हम खेलते थे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता था कि फैसले हमारे पक्ष में नहीं होते थे, खेल में हम पिछड़ने लगते थे तो हम मुच्चो बोल दिया करते थे। इसका मतलब था कि फिर से हम खेल में शामिल हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के बिहार में जो नई रणनीति शुरू हुई है और जिस तरह के माहौल बने हैं, 5 महीने पुरानी सरकार अस्थिर नजर आ रही है। हम अस्थिर इसलिए कह रहे हैं कि सरकार के जो दल हैं उनके बीच में सामंजस्य की भारी कमी नजर आ रही है। यहां तक बात आ गई है कि महाराष्ट्र वाला खेला हो जाएगा, एकनाथ शिंदे कौन बनेगा बिहार में। कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और कई तरह की रणनीति भी कही जा रही है। हालांकि ये बात तब भी कही जा रही थी जब आरसीपी सिंह अलग हुए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए कठिन होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सारी चीज़ों को का हल निकाल लिया और आरसीपी सिंह अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जबकि नीतीश कुमार ने पाला भी बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, 2020 में भी किया था और अब पूरी तरह से हमें डैमेज करने की कोशिश कर रही थी, जिसका सूत्रधार आरसीपी सिंह को बनाया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि जिससे हम तय कर लें, लेकिन ये बातें अक्सर कही जाती है जिससे कि साफ इनकार करके आरसीपी सिंह ने अपने आप को पाक साफ दिखाया है और उनके बयान के बाद किसी ने उस पर कोई आपत्ति या फिर प्रहार प्रतिकार नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है कि सब अपने अपने रास्ते पर है, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सबक भी सिखा दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ा दी। यह बेचैनी थी कि नीतीश कुमार ने लॉकुश समीकरण के साथ साथ एमवाई समीकरण को भी साध करके और उसे एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को भारी पेच में फंसा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र भाजपा ने भी सीख लिया है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए उनका सब मंत्र जानती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका तोड़ और काट शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ
आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्तों में से एक हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बयान समय समय पर आना, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर विवाद छिड़ना, उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह कहना कि वो एकनाथ शिंदे बन सकते हैं, बिहार में राजनीतिक उलट पुलट के लिए बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की रणनीति को अभी भी समझना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक बार फिर भरोसा किया है ललन सिंह पर, भरोसा किया है उमेश कुशवाहा पर, यह दर्शाता है कि जहां एक तरफ लौकुश समीकरण को साधने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, वहीं सवर्णों को भी अपने पक्ष में करने के लिए ललन सिंह को आगे रखा है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार की रणनीति बहुत ही सही दिशा में लेकर के जाने की कोशिश है। एक तरफ जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, यादव और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में दिखा करके डराया है, वहीं जो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं उसमें महिलाओं को एक बार फिर से रिवाइव कर रहे हैं, एक बार फिर से उनमें ऊर्जा भर रहे हैं कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में उन्हें यह याद रहे कि उनको मान सम्मान और घर से बाहर निकल करके काम करने की आजादी नीतीश कुमार ने दिया है। आप समझ लीजिए कि जब किसी भी चुनाव में आधे वोट एक तरफ चले जाए, यानी महिलाओं का वोट जो एक तरफ चला जाए और महिलाएं अब घर से बाहर निकालकर लंबी लंबी कतारें लगाकर पुरुषों से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगी हैं, तो निश्चित रूप से डरना चाहिए भाजपा को भी। लेकिन नीतीश कुमार का भी डर है। नीतीश कुमार इस बात से डर रहे हैं कि सब कुछ रहते हुए उनके पास 2014 के चुनाव में उनकी क्या दुर्गति हुई थी। वहीं भाजपा के साथ जुड़ते ही उनका दिन दुनिया बदल गया था। 17 में से 16 सीटें जीत करके आए थे। वो 17वां सीट भी जीत गए होते अगर वो सीट अल्पसंख्यक की नहीं होती, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र नहीं होता। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बातें कही जा रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अररिया से, उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे वाला काम और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में कौन बनेगा एकनाथ शिंदे ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये बात कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुच्चो कहने के लिए और हर्दी गुर्दी बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो लालू प्रसाद का वो शब्द हर्दी गुर्दी और बचपन के खेल का मुच्चो नीतीश कुमार के बड़ा काम आएगा। और जब इन शब्दों से ही काम चल जाए तो बड़ी बड़ी बातें करने का क्या मतलब है। एक तरफ पूरी तैयारी के साथ कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ चल रहा है और इसके साथ साथ बिहार राजनीतिक रूप से दो धुरी में बंट गया है। एक धुरी है भाजपा विरोध की और दूसरी धुरी है भाजपा समर्थन की। भाजपा समर्थन वाले गुट में कौन कौन शामिल है, क्या अंतिम समय में जिस तरह से नया माहौल बना है, जिस तरह से नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं तेजस्वी यादव, एक बार फिर से 2017-16 वाली स्थिति पैदा हो गई है, तो क्या नीतीश कुमार उन सारी बातों को भुला करके एक बार फिर से मुच्चो बोलेंगे। हालांकि बिहार कैडर के लोग जो हैं, बिहार में जिन लोगों ने जो नई टीम बनी है उस टीम का सीधे मानना है कि नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ये बातें तो 2015 में भी हुई थी, लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया था और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया था। एक बार फिर से जो माहौल बने हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का तस्वीर भी लगा करके इस बात को साबित कर दिया है नीतीश कुमार ने और उनकी टीम ने कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के तरह साम दाम दंड भेद की रणनीति और दुश्मन को भी दोस्त बना करके चलने की रणनीति नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। अब उनके लिए कोई अपना और पराया, कोई बाहरी और भीतरी नहीं है। इससे पहले आपने देखा शरद यादव का इंतकाल भले ही हो गया, लेकिन शरद यादव से जाकर के मिलना और उन्हें अपने साथ गठबंधन में शामिल कराना एक बहुत बड़ी बात थी। इसका सीधा संकेत था कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के तरह, और जिस तरह से कहा जाता है कि सियासत में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि नीतीश कुमार भी एक बड़े परिवर्तन के साथ और अपने पुराने दुश्मनों को स्वीकार करके एक बार फिर से
हरदी गुर्दी और मुच्चो बोल दें। समझ तो आप रहे हैं, चाहेंगे कि आपका इस पर कमेंट जरूर आए, क्योंकि ये गेम है और गेम को समझना ही बिहार की राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में जल्दी मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।